Hello everyone, hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे आपके पार्टनर से कुछ बातचीत, ठीक है? उसके लिए हम सबसे पहले बस 2 शफल काफ़ी हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आज हम आपके पार्टनर से बात करने वाले हैं और देखेंगे आपकी मोस्ट फेवरेट रीडिंग, जो आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में आप बोलते हो कि पार्टनर से बात करें, पार्टनर से बात करें। तो जी आज हम पार्टनर से बात करें, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट सिचुएशन या करंट एनर्जीज़ को पिक करूँगी। अगर वो सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाते हैं तो फिर ही आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है? जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स हैं। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती फिट ऑन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? चलो एक शफल और फिर कार्ड। एक कार्ड मेरे पास आ चुका है, एक मैं फर्स्ट वन ऐसे लूँगी, ठीक है? एक कार्ड आ चुका है, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, 3 कार्ड्स निकालेंगे। आपको पता है मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ जब भी आपके पार्टनर से बात होती है, तो ठीक है? तो ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, इंटरेस्टिंग, एंड द मून। ओके, बॉटम फिलहाल यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रहा है, जो कि कंप्लीटली कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, ठीक है? देखो ये इन्होंने आंख पर पट्टी बांधी हुई है, 2 तलवारें उठाई हुई हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लिया जाए, या फिर ये कहा जाए अगर कि समझ में तो सब कुछ आ रहा है लेकिन समझते बूझते हुए भी डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं या डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है? समझ में सब आ रहा है। देखो आपके जो ये पर्सन है, जारी बात है एक स्पेसिफिक कोई पर्सन आपके माइंड में होगा ना, उसको रखकर आपने ये रीडिंग देखी होगी, तो हम वही रीडिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी न्यू पास्ट ऐसी कोई एनर्जी नहीं देख रहे, ठीक है? अभी चाहे ये कोई न्यू हो, पास्ट का हो, जो भी हो, व्हाटएवर, ये जो आपके पर्सन हैं, चलो ये न्यू ही होंगे, ठीक है? लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेविल और मून साथ में आया है, एक तो गलती करना, एक तो एडिक्टेड होना, दूसरा फिर उन चीज़ों को छुपाना। अब देखो क्या है, आपके जो पर्सन, बात को थोड़ा सा समझना आप, ठीक है? आपके जो पर्सन है ना, हर चमकती हुई चीज़ को सोना समझ लेते हैं, समझे? जैसे बेशक आप इस इंसान के साथ हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये इंसान कहीं से कोई और, स्पेशली अगर आप फीमेल हो और ये मेल है, ठीक है? अभी मैं भाई लोगों पे भी आती हूँ, अभी थोड़ा सा मैं अपनी बहनों को समझा दूँ, फिर मैं भाई लोगों पे भी आती हूँ। आपकी कहानी यहाँ पर कुछ अलग है। देखो अगर तो आप फीमेल हो और आपके ये मेल पार्टनर हैं, आप इनके साथ हो, ठीक है? फिर भी अगर इनको आपसे और कोई अच्छी खूबसूरत दिखने में आ गई, मतलब हुस्न परस्त, यानी कि अगर कोई और खूबसूरत बंदी दिख गई तो इन मजाल है कि ये बंदा जो है ना वो आंखें टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर से करके चश्मा लगा देगा ताकि आपको पता ना चले, लेकिन उसको देखना ज़रूर है, ठीक है? डेविल की एनर्जी है। तो ये इस पर्सन के एडिक्शंस भी हो सकते हैं, जो कि ये पर्सन की आदत है, एडिक्शन है, जो भी बोलो, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये इस पर्सन की आदत रही है, ठीक है ना? तो और अच्छा, फिर सोने पे सुहागा, मतलब जल्दी फिसल जाना, जल्दी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाना, जल्दी दूसरे व्यक्ति की तरफ, दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट, फिर थोड़ा दिन उससे बात कर ली, ओके फाइन, फिर घूम फिर के आप ही के पास आना। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? ये चीज़ सही नहीं होती है, राइट? आप किसी के साथ हो, फिर आपको कोई और पसंद आ रहा है तो आप उसके साथ टाइम पास कर रहे हो, फिर घूम फिर के अपनी बंदी के पास वापस आ रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है ना? और फिर साथ ही साथ उस चीज़ को मून छुपाना, हिडन रखना, और अगर आपने पूछ लिया तो फिर आपको कंफ्यूज करना और वो बताना ही नहीं। रिश्ते को जानबूझकर उलझा के रखना, पता है सब कुछ लेकिन फिर भी उलझते रहना, सब कुछ पता होने के बावजूद भी उलझते रहना, ये क्या दिक्कत है भाई इस आपके कुरकुरे के साथ? कैसे आप रह रहे हो इनके साथ? अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा दिया है। अब इससे मैं इनके साथ इनके क्वेश्चंस करूँगी, लेकिन यहाँ तक की जो अगर रीडिंग आपके साथ ये रेजोनेट हो रही है
तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आपको पता है कि मेरा पार्टनर ऐसा है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि नहीं मैम हमारा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, दूध का धुला हुआ है, तो फिर ये रीडिंग आई एम सॉरी आपके लिए नहीं है, क्योंकि डेविल आ चुका है जो कि नेगेटिव एनर्जीज दिखा रहा है। मतलब हर चमकती हुई चीज़ को बंदा सोना कहता है। मे बी इस पर्सन को कोई एडिक्शंस भी हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है नहीं मैम मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, एकदम दूध की नहरों से निकला हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मेरा बंदा तो या मुझसे कुछ छुपाता नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप इसको इधर ही स्किप कर दो। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ जी बिल्कुल ये मेरा पार्टनर ही है और ये उसी की एनर्जीज़ हैं, मुझे अच्छी तरह से ये चीज़ें पता हैं, ठीक है, और समटाइम इंट्यूटिवली भी इंसान पिक कर ही लेता है इन चीज़ों को, तो ये रीडिंग आपकी है। आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जब मैं इनसे सवाल जवाब क्योंकि पूछूंगी, हो सकता है मेरे कुछ सवाल जवाब ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको बुरे भी लग सकते हैं, क्योंकि अब मैं कुछ गुस्से में भी सवाल कर सकती हूँ, क्योंकि इनकी शुरुआत की एनर्जीज ही ऐसी निकली हैं। मैं क्या करूँ। अब मैं आती हूँ भाई लोगों के पास। जो मैंने कहा था कि मैं अपने भाई लोगों के पास भी आऊँगी। देखो भाई लोगों, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपकी जो पर्सन है वो आपकी इन हरकतों से बेजार है मत करो ऐसा, ठीक है। बर्डन देख रहे हो कितना फील करती हैं जब आप ऐसे करते हो। इनके होते हुए भी आपने आए बाएं दाएं शाएं इधर उधर नज़रें घुमानी है। देखो मेरे भाई लोग, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। जो मुखलिस औरत होती है वो ज़िंदगी में एक बार आती है, वो चली गई वापस नहीं आएगी। तो जो आई है उसको पकड़ के रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर ऐसे करोगे तो वो बर्डन फील कर करके फिर वो वापस नहीं आने वाली। क्योंकि औरत जो होती है ना, वो बोलती है ना मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं जा चुकी हूँ, तो वो बोलने से पहले ही छोड़ चुकी होती है। समझ रहे हैं, वो पहले ही जा चुकी होती है। वो तो बाद में सिर्फ एक बताना होता है। आप लोग बोलते हो ना अचानक से इसने 10 साल का रिश्ता ख़त्म कर दिया, अचानक से इसने मेरा 9 साल का 5 साल का हमारा 2 साल का 3 साल का रिश्ता था, अचानक से चली गई। अचानक से नहीं गई है, उसने आपको बार बार मौके दिए, बार बार समझाया है, बार बार आप दोनों के रिश्ते का बर्डन अकेले उठाया है, इसीलिए वो गई है। और अब वो वापस नहीं आने की। आप मेरी बात को समझो, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत, आप वो शायद कंफ्यूज्ड भी हैं कि आऊँ कि ना आऊँ, क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पूरी तरीके से जा चुकी हैं। हाँ, कुछ बर्डन ज़रूर है जो अपने आप ढो रही हैं। उनको लग रहा है कि मैं अकेले ही सब कुछ ढो रही हूँ, ठीक है। आपका कोई इसमें, और यही चीज़ अगर मैं बहनों को बोलूँ तो आपकी एनर्जी है कि आपको लगता है कि इस रिश्ते को आप अकेले ही ढो रहे हो, उस बंदे का तो कोई है ही नहीं ना इनिशिएट। तो ये है यहाँ पर एनर्जीज, ठीक है। तो ये तो जी ओवरऑल एनर्जीज हैं। अगर आपसे मैच होती हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं इनसे सवाल जवाब। अब हमने आना है इनके सवाल जवाब की तरफ। हाँ जी, कौन सा सवाल करें पहले इनसे। सबसे पहली चीज़ मैं इनसे कहूँगी कि भाई आपका क्या नंबर 10 है या नंबर 1? चीटिंग क्यों की? जब एक बंदी है तुम्हारे पास या बंदा है तुम्हारे पास, तो क्यों करते हो ऐसा? क्यों की चीटिंग? वजह या कोई बात अगर आपने इनसे छुपाई तो क्यों छुपाई है? क्यों छुपाई है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपसे काफ़ी सारी बातें छुपाई गई हैं, ठीक है। कोई एक बात नहीं छुपाई गई। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ फैमिली के इश्यूज़ हों, वो भी आपसे छुपाए गए हों। बताना मुनासिब नहीं समझे ये पर्सन, क्योंकि इनके अंदर आपको फेस करने की हिम्मत नहीं थी। ये मुझे कह रहे हैं कि मुझ में कह रहे हैं या कह रही हैं, वॉटेवर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इनको हिम्मत नहीं है आपका सामना करने का। और अगर आप मेल हो तो फिर जाहिर बात है आपको हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर वो मिक्स में एनर्जीज ही पिक कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ये मुझे बता रहे हैं कि मैंने विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स मैंने इसीलिए काफ़ी सारी अपनी गलतियाँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं उसके सामने यानी आपके सामने उन अपनी गलतियों को या अपने उन जो छुपे हुए राज हैं, काफ़ी सारे राज हो सकते हैं, मे बी आपके होते हैं किसी और के साथ देखना, जैसे मैंने इनसे सवाल ही यही किया। तो ये कह रहे हैं कि अब अगर मैंने रिवील कर दी ये सारी बातें या उसको बता दिया या फैमिली का कोई प्रॉब्लम उसको बता दिया तो हम दोनों का झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं इसीलिए भी उसको ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा था या नहीं बता रही थी, क्योंकि फिर अगर बता दो तो फिर हम दोनों में फटा शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, या 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट
जो है ना कई महीनों तक चलते रहते हैं हमारे। तो हिम्मत की कमी है। और एक बात और भी है कि इस पर्सन को लगता है कि आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रोब भी जमाते हैं, और आपका रोब है भी, तो डरते भी हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी विद बीस्ट की एनर्जी है। हालांकि ये बीस्ट है, डरते वरते ये और किसी से भी नहीं है, लेकिन आपसे ज़रूर डरते हैं। तो जब डरते हैं तो ऐसी हरकत क्यों करते हैं फिर आप? क्या आप हमें बताएंगे? जब आप डरते हैं तो खामखा वाली ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं कि फिर लड़ाई हो और वो बंदी आपकी परेशान हो या बंदा आपका परेशान हो, तो ऐसा काम करते ही क्यों हो आप? क्यों? क्या मुसीबत है भाई? क्या जवाब है कोई? क्या दिक्कत है? 7 ऑफ वॉन्ड्स अच्छा, पेज ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, कितने इमेच्योर हैं ये। 7 ऑफ पेंटिकल, सारा का सारा ब्लेम गेम आप पे फेंक दिया है। वो कहते हैं कि इसकी वजह से ही करता हूँ ये सब, क्योंकि ये अपने, मैं मिलने के लिए बोलता हूँ मिलती नहीं है, मैं कुछ करने के लिए बोलता हूँ करती नहीं है, बाउंड्रीज इसने अपने हाई करके रखी हुई है, तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ भाई? मैं तो इधर उधर देखूँगा। सारा ब्लेम आप पे थोपा हुआ है, मेरे साथ वर्क नहीं होता, इसीलिए मैं अपने बाकी के ऑप्शंस को, चॉइसेस को देखता हूँ। और मतलब ओ माय गॉड, अल्लाह माफ़ करे, ये जो बंदा है इतना सीरियस, सीधा सीधा बता रहा है सब कुछ। मतलब छुपा नहीं रहे पेज। या तो ये पर्सन आपके एज में आपसे छोटे हैं या बहुत इमेच्योर हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी बोल रहे हैं कि इस वक्त मेरे फाइनेंसेस और करियर का भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, और तो मैं इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं दे सकता इस वक्त। मेरे पास इनको देने के लिए कमिटमेंट या ऐसी कोई ऑफ़र नहीं है जो ये मुझसे ऐसे, जारी बात है आप इनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे होगे। इस वक्त मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, काम। तो भाई यहाँ क्या कर रहे हो फिर? ठीक है, ओके, अगर आपके पास और बहुत सारी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? फिर इनके साथ क्या करने आते हो? ये लगता है आज आपके पार्टनर सस्ता नशा करके बात कर रहे हैं मेरे से। तो यहाँ क्या करने आते हैं आप? प्लीज़ कैन यू टेल अस, बल्कि कैन यू एक्सप्लेन अस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी, हाँ, द हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सारी दुनिया को देखता हूँ, इधर उधर एक्सप्लोर करता हूँ, नाइट ऑफ वैंड्स है भाई, प्लेयर बंदा है। इधर उधर देखता हूँ, इधर उधर से बात करता हूँ, लेकिन वो जो वर्जन जो इनका है, मतलब आपका है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो मुझे कहीं से मिलता नहीं है। अच्छा जी, फिर मैं अकेला पड़ जाता हूँ। मैं खुद को समटाइम मैं खुद को खुद ही अकेला कर देता हूँ। समटाइम ऐसा भी होता है कि मैं 2-3, अच्छा बता रहे हैं, हाँ क्लियरली बता रहे हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि 2-3 महीने में इनसे दूर हो जाता हूँ या जाती हूँ, फिर किसी और से बात करता हूँ, फ्रेंडशिप हो जाती है, पर मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। मैं आदत से मजबूर हूँ तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन मेरी यही है, मुझे ये वाली एनर्जी कहीं और से नहीं मिलती है, ये मिस्टीरियस और ब्यूटी। और मैं फिजिकली भी भाई अट्रैक्टेड हूँ आपकी तरफ, क्योंकि आप दोनों अभी तक फिजिकली मिले नहीं हो। तो बेसिकली ये पर्सन क्या है कि आपसे फिजिकली मिलना चाहते हैं, आप समझ रहे हो ना? मत मिलना, हर्मिट की एनर्जी है। ये चाहे कहीं चले जाएं, किसी से भी मिल लें, इनको अकेलापन ही फील होता है। जैसे होता है ना कि सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, एवरीथिंग, हर चीज़ है, फिर भी सेटिस्फाई नहीं है बंदा। इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकता है, 20 रिप्रेजेंट करता है 2 को। अच्छा, मैं बाय द वे आज करने वाली हूँ रीडिंग, कोशिश मेरी यही होगी कि मैं डिटेल रीडिंग करूँ हू विल यू मैरी, और अपने फर्स्ट वाले चैनल पर, ठीक है, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 पर। आप अगर नहीं पता तो सर्च करके देख लेना, सेम डीपी होगी उसमें। मैंने ना कुछ चीज़ें लिख के रखी हुई है ताकि मैं भूलूँ ना, ठीक है। नंबरोलॉजी के हिसाब से भी हम उसमें देखेंगे कि नंबर्स के हिसाब से आपका और आपके पार्टनर का बेस्ट जो मैच है वो क्या हो सकता है। अब उसको हम लव और रिलेशनशिप से अलग रखेंगे, क्योंकि जहाँ लव होता है वहाँ सारी चीज़ें बेकार होती हैं। न्यूमरोलॉजी क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजी क्या हो गया, लव तो भैया लव है, वो तो पंगे लेता है, उसको छोड़ दो। हम सिर्फ जो सिंगल लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि मेरे साथ मेरा बेस्ट पार्टनर मेरे मूलांक के साथ या मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसा होगा, जर्नल रीडिंग में, ठीक है।
पर्सनल नहीं, पर्सनल देखना है तो वो फिर आप पर्सनल सेशंस बुक करवा सकते हो। तब उसमें फिर हम लोग आपका नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ देखकर फिर ही बता सकते हैं, ठीक है, कि आपके साथ कौन सा नंबर अच्छा जाएगा, कौन से नंबर वाला पर्सन, कौन से डेट ऑफ बर्थ वाला पर्सन अच्छा जाएगा। ये तो हो गई एक अलग बात, ठीक है। तो आज मैं करने वाली हूँ, स्किप मत करना, मिस मत करना, देखना ज़रूर रीडिंग मेरे फर्स्ट चैनल पर। तो ये अगर 20 नंबर वाला बंदा है, जैसे कि मेरा भी नंबर 20 है बाय द वे, ऐसे लोग थोड़ा ये होता है कि सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि मून को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 है, तो इमोशनल भी होते हैं और साथ साथ में किसी चीज़ को लेकर अगर इनके पास वो चीज़ नहीं है तो दुनिया की सारी चीज़ इनके पास होगी, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। अकेले, हरमिट, अकेलापन ही फील करेंगे, आइसोलेशन में रहना इनको ज़्यादा पसंद रहेगा, नेचर ऐसी है। अच्छा, मुझे सर चलें, बाकी सारी चीज़ें हम एक तरफ रखते हैं, ठीक है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें अब कि क्या आप मेरे व्यूवर्स को प्यार करते हैं, क्या आप प्यार करते हैं? चलो ठीक है, आपको अट्रैक्शन है या आपकी जो भी हरकतें हैं, मेरे व्यूवर्स बार बार उस हरकतों को माफ़ भी कर लेते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, अभी भी आप शायद उनका वेट कर रहे हैं या आपका बाय द वे वेट भी कर रहे हैं, बता रहे हैं मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे एकदम से ना विक्टिम मोड में आ गए हैं, एकदम ललो चप्पो करना शुरू हो गए हैं। ये ललो चप्पो ना करें हमसे, हमें सीधी सीधी बात बताएं, सच सच बताएं कि क्या आप मेरे व्यूवर से लव करते हो या सिर्फ अट्रैक्शन है? लव है? वैसे तो खैर आपको अच्छी तरह पता है, सम टाइम क्या होता है कि हमें पता होता है कि सामने वाला जो बंदा है हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, सामने वाला बंदा जो है उसको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है हमारे से, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट्स से मुझे डर लगता है। जब हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं ना, तो फिर हम चाह के भी, मतलब ना चाह के भी उसके साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि सामने वाला बंदा मुझसे धोखा कर रहा है, चीट कर रहा है, मुझे झूठ बोल रहा है, पता होता है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ चल रहे होते हैं। क्यों? दिल नहीं मानता, हमारा अटैचमेंट हो जाती है एक्चुअली उसके साथ। तो वही मैं चीज़ बस देखना चाह रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स दूसरा कार्ड, एंड नाइट ऑफ कप्स। तो अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि ना तो मैं उसको खोना चाह रहा हूँ, ना तो मेरे पास उसको देने के लिए कोई इस वक्त बड़ी ऑफर है, पर मैं उसको खोना भी नहीं चाह रहा। मैं उसके साथ एक कंपैटिबल पार्टनर भी देखता हूँ अपने आप को, तो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। द फूल आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपको खोना नहीं चाह रहे। अभी भी इन्होंने हमें क्लियरली जवाब नहीं दिया कि लव करते हैं या फिर अट्रैक्शन है। आपको अपने साथ एकदम पार्टनर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, तो आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर भी देखते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली बहुत अच्छा इंटीमेट रहोगे, वो भी देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल आपको खोना भी नहीं चाहते कि मैं पकड़ के बैठा हूँ, ये मेरी चीज़ है। नाइट ऑफ कप्स, लेकिन देना भी कुछ नहीं है छोटी ऑफर के अलावा। आना है, बात करनी है, रखना है, नई शुरुआत करनी है, लेकिन एक छोटी ऑफर के साथ। अच्छा, मैंने शफल कर लिया था, सही है, मैं समझी फूल उधर ही है अभी, ठीक है। तो भाई ये चीज़ नहीं चलेगी, आपने अभी भी हमें क्लियर जवाब नहीं दिया है। क्लियर बताएं, अट्रैक्शन है या लव है, आगे का क्या फ्यूचर सोचा है? चलो ठीक है, मत बताओ, ये बता दो फ्यूचर क्या सोचा है, फ्यूचर के बारे में क्या इरादे हैं। बाय द वे मैं आपके लिए आज ना एडवाइस के भी 2 कार्ड्स निकालूंगी लास्ट में, ठीक है। फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है भाई, बस फ्यूचर बता दो फिर जाओ, और हमें आपसे कुछ नहीं पूछना, आज के लिए इतना काफ़ी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग यार, तू जा रहे, तू खाम खा क्यों आप मेरे से बात करवाते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो इंतज़ार पे इंतज़ार, ओ नहीं, इंतहा हो गई इंतज़ार की। क्या मुसीबत है यार, मुझे हो क्या गया है। ये आपकी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ इस वक्त, आपकी यही एनर्जी है, यू नो। मैं छोड़ो इसको, इसका तो रोज का है। लुक एट दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, घुमा फिरा के, फ्यूचर एनर्जी भी। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैं अभी आ नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, बस यही सब चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, सुस्तल वजूद, अभी भी इनको फ्यूचर को लेकर
श्योरिटी नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैं सोच रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, सही टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ, इसको बताना है, उसको बताना है, मैं क्या बोलूँ अब ये। एंड स्टार, मुझे उम्मीद है, मुझे होप है, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, हो सकता है कि कुछ फ्यूचर में हो जाए हम दोनों का, वो स्टार की तरह है, वो ये है, वो कम ऑन। ओके, इससे ज़्यादा मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकती, ना ही मैं इनसे बात कर सकती हूँ। आपके लिए हम एडवाइस देखेंगे। चलो भाई, चलो, बहुत होगी बात। इनको कोई फ्यूचर का भी नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत समझदार, चालाक, प्रैक्टिकल, टू द पॉइंट बात करने वाला, चीज़ों को छुपाने वाला। अब मैं और क्या बोलूँ। अभी ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो सोच समझ के करना, एक्शन देखना, फिर ही कोई करना कुछ, अदरवाइज़ ये मिलने मिलाने वाली चीज़ें मुश्किल हैं। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस, मैं 2 कार्ड्स लूँगी, आप खुद चूज़ करो, ठीक है। आपको आपकी एडवाइस उसी में होगी। मैं सिर्फ 2 कार्ड लूँगी। कार्ड नंबर 1 एंड पहला वाला लेते हैं। मुझे पहला वाला कार्ड लेना पसंद है, मुझे लगता है पहले वाले कार्ड में मुझे ज़्यादा एनर्जीज मिलती हैं, ठीक है। बॉटम में वैसे हेल्थ है, लेकिन क्योंकि वो हम नहीं ले रहे, चलो इसको हम आगे कर देते, ठीक है। तो अभी 2 कार्ड हैं, पहला या दूसरा, कौन सी एडवाइस चाहिए आपको। तो जिन्होंने पहली एडवाइस चूज़ की है, पहला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको बोला जा रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। इस वक्त आपको लव से बेहतर आपके लिए आपका फाइनेंसेस, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा अहम है, ठीक है। और अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको इस वक्त सिक्योर करो। करियर में आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो इस वक्त इधर उधर की बात पर या इन चीज़ों पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपने करियर पे फोकस रखो, ठीक है। और जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया, इनकी एडवाइस क्या है, इनके लिए गाइडेंस क्या है। डिसीजन मेकिंग, टाइम आ चुका है डिसीजन लेने का, रहना है नहीं रहना है। इन चीज़ों को, इस पर्सन के साथ जो कुछ अभी हमने रीडिंग की, आपको मैंने सीधा सीधा साफ साफ बता दिया है कि अगर आपने इनके बारे में कोई गाइडेंस लेनी चाहिए अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है, ठीक है, जानबूझकर कंफ्यूज्ड है, चीज़ों को और खींचना चाहते हैं, फ्यूचर का कुछ अता पता नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, समझ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है, अगर आप अपने फाइनेंसेस या करियर के लिए बोला आप कोई गाइडेंस लेना चाह रहे थे, तो उधर भी आपको बोला जा रहा है कि यू आर मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन योर करियर एंड दीज चॉइसेस विल लीड टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। योर डिसीजंस इज योर स्ट्रेंथ। तो जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर लेना, अपने करियर और अपने फाइनेंसेस को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर, क्योंकि ये डिसीजन जो है आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा और ये आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये है जी आपकी आज की एडवाइस। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो और आपको अच्छी भी लगी हो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।